हाँ, अब आ रही है आपको आवाज? जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 अभी प्रेजेंट है कोई स्टूडेंट ग्रुप 1 का? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ग्रुप 9 का स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं अभी? फौजिया अख्तर, आप ग्रुप 9 में? ठीक है जी, बताएं। कितना प्रपोजल आपका रेडी हो गया? क्या रह गया उसमें से? ठीक है, फिर उनकी जो इंटरनल असेसमेंट में परसेंटेज है ना, वो भी उसके मुताबिक ही उनको मिलेगी। ठीक है, वो 10% जो है वो मेरे हाथ में है। फाइनल एग्जाम्स के जो उनसे 10% है ना, तो आप अब 10% को बिल्कुल लाइट ना लें। जब फाइनल एग्जाम्स में जब उसके रिजल्ट्स आते हैं ना, फाइनल टोटल होके यूएचएस के एग्जाम्स के बाद, वो बहुत मीनिंगफुल होते हैं। जो 10% है उस टाइम एक एक परसेंट की जरूरत होती है आपको, तो वो मैं देख लूंगी, उसमें उनको मैनेज कर लूंगी। ठीक है, जिसने जितना काम किया उसको उतना उसका रिजल्ट मिलेगा। और मुझे भी पता है ग्रुप में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है अपने प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड और कौन नहीं कर रहा, तो उनको मैं देख लूंगी और उनको बेशक मेरा मैसेज उनको दे दीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा, अपना एक टॉपिक मुझे जरा रिपीट करिएगा, टाइटल। हम्म, अच्छा, मुझे अपना जरा टाइटल बताएं, मैं भी देखती हूँ। वैसे तो ये आप लोग सर्च करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। टॉप डिजास्टर मैनेजमेंट का तो थीसिस निकाला आपने कोई? डिजास्टर मैनेजमेंट, आई थिंक इसका मिल जाएगा कुछ ना कुछ आपको, फौजिया। ठीक है, आप ना मेरे से कांटेक्ट कर लेना। अपना प्रॉपर टॉपिक बनाए ना, ये आप मुझे उसमें पार्ट्स में सेंड कर रही हैं, आप मुझे प्रॉपर एक टाइटल बना के अभी सेंड करो। ठीक है, मैं आपको देखती हूँ, आपको अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास हो जाए अरेंज तो मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, आप मुझे ऐसा करें कि अपना टाइटल सेंड करो और मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना। फिर अभी तो मेरी 2 क्लासेस और हैं, उसके बाद ना मैं फिर देख लेती हूँ। ठीक है, और आप डिजास्टर मैनेजमेंट से अपना टॉपिक लिख के ना, पूरा टाइटल लिख के आगे थीसिस भी लिखें, जैसा मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, जब थीसिस लिख के निकालेंगी तो कोई ना कोई थीसिस सामने आ ही जाएगा, पीडीएफ की फाइल में आपको आएगा, शो होगा। ठीक है, और बाकी आपने बाकी प्रपोजल का क्या किया है?
ठीक है बेटा, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और अब जल्दी से जल्दी बेटा काम करो अपना आप लोग, ठीक है? क्योंकि आपको अब लेटर की तरफ जाना चाहिए, लेटर मिलेगा तो फिर हम डेटा कलेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है? फौजी, अपना टाइटल कंप्लीट करके मुझे सेंड करो। और अभी नेक्स्ट ग्रुप जो डिस्कस करेगा ना, उतनी देर में आप ड्यूरिंग क्लास ही अपना सर्च करो, जिस तरह मैंने आपको बताया। और विद इन हाफ एन आवर आप मुझे ना अपना जो रिजल्ट होगा मुझे वो जरा बताओ कि क्या निकला है आर्टिकल थीसिस, ठीक है? थीसिस लिख के उस पे एंटर करो। और उसके बाद आप मुझे बताओ कि कोई थीसिस सामने आया है, पीडीएफ की कोई फाइल में कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड मुझे लगता है कोई ना कोई पड़ा होगा आर्टिकल थीसिस। अभी सर्च करो। और नेक्स्ट ग्रुप कौन है? मरियम जफर, आपका ग्रुप नंबर क्या है? एक्चुअली अभी मेरे सामने लिस्ट, ग्रुप्स वाली लिस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ग्रुप आपका कौन सा? गुड़िया, आप फौजिया अख्तर ग्रुप 9 की हो? यस। अच्छा फौजिया, आपने मुझे वेडनेसडे तक अपना काम सेंड कर देना है, ठीक है? मैंने आगे फॉरवर्ड करना है, उसमें से जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसको ठीक करके। तो बाकी मैंने वो प्रपोजल जोन सा ना आगे सेंड करना है, ताकि लेटर भी हमने लेना है, ठीक है? तो आपने मुझे वेडनेसडे तक आपका प्रपोजल कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपने मुझे सेंड कर देना है। और ये 2 दिन है, अगर आपको कोई अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रपोजल से रिलेटेड कोई मसला हो तो मुझे डिस्कस कर लेना, ठीक है? क्लास तो आपको पता है वेनेसडे को ही होनी है, और मुझे वेनेसडे को प्रपोजल तैयार चाहिए सबका। और ये लास्ट वार्निंग है, मैंने एक दिन पहले भी आपको फ्राइडे वाले दिन कहा था, तो किसी ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। तो वेडनेसडे को मुझे हर हाल में आपका प्रपोजल चाहिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया था ना मरियम? अच्छा, अगर क्वेश्चनियर नहीं हुआ ना तो आप ऐसा करो कि ना, मैंने कहा था कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट का तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन ईसीजी इंटरप्रिटेशन का मुझे नहीं कोई आइडिया उसका मिलेगा कि नहीं। तो कोई आपको रिप्लाई बैक भी नहीं किया किसी ने, किसी ऑथर ने? देख लो मरियम, फिर आप अपना टॉपिक भी चेंज कर सकते हो, अभी टाइम है, 1-2 दिन में भी प्रपोजल बन सकता है, ठीक है? लेकिन वो टॉपिक लो जिसका आपको इजीली क्वेश्चनियर मिल जाए। आपको मैं रिपीटेडली एक बात कर रही हूँ कि आप छोड़ दो, अगर आपको क्वेश्चनियर नहीं मिल रहा आप नया टॉपिक सर्च करो। पहले भी एक ग्रुप को मैंने किसी को कहा है ये। आप ऐसा करो, आप इस वीक तक अगर वेट करना है तो कर लो, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, परसों तक मुझे प्रपोजल चाहिए। आपने ऑप्शन में कोई टॉपिक नहीं रखा। हाँ ठीक है। आप ऐसा करो कि
अपना टॉपिक चेंज कर लो अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बगैर हम लोग इसको कंप्लीट ही नहीं कर सकते अपने प्रोजेक्ट को। और फौजिया, आप मुझे सेंड कर रहे हो, ये इनकम्प्लीट टॉपिक है आपका। ठीक है, इसको कंप्लीट बनाओ। अब तक तो आपको समझ आ जानी चाहिए। इसको कंप्लीट करो। नहीं, अंदर से नहीं लेना, पूरा क्वेश्चन होता है। और उसमें पूरी स्टेटमेंट्स नहीं दी होती, अक्सर आर्टिकल्स में पूरी स्टेटमेंट्स नहीं होती, मोस्टली बल्कि उसके रिजल्ट्स उसमें दिए होते हैं ना, तो वो स्टेटमेंट्स पूरी नहीं दी होती। आप मुझे ऑप्शन दो, 3-4 टॉपिक सामने लेके आओ, फिर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हैंड वॉशिंग टेक्निक्स किसी और का नहीं है, और ये टॉपिक बहुत ओल्ड है वैसे। इस पे बहुत ज्यादा रिसर्चेस भी हुई हैं हैंड वॉशिंग पे तो। चलो आप मुझे 2 से 3 ऑप्शंस दो, फिर मैं देखती हूँ, अगर मुझे कोई इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं आपको फिर बताती हूँ। हम्म। मरियम, और भी सर्च कर लो, ठीक है। अगर मुझे वो ज्यादा बेहतर लगे तो फिर वो कर लेंगे। लेकिन मुझे आपने आपके पास टाइम थोड़ा है, जिनके फाइनल हो गए उनको मैंने ये कह दिया कि मुझे परसों प्रपोजल सबमिट करवाएं। और टाइटल पेज एक बच्ची ने बनाया था, वो भी ठीक था, तो टाइटल पेज भी ले लो। बाकी मरियम, आप ना मुझे 3-4 और दिखाओ, क्योंकि हैंड वॉशिंग जोन है ना, वो बहुत कॉमन है टॉपिक, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्शन लग जाता है कि जो बहुत, फिर उनकी पब्लिकेशन का इशू आ जाता है बाद में। वो कहेंगे इस पे तो बहुत ज्यादा पब्लिकेशंस हैं इस टॉपिक पे, तो ये आपने ये एक्सेप्ट ही नहीं फिर वो करते उसका मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, बाद के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी स्टार्ट है, अभी हम इसको कर सकते हैं, कल को हम नहीं कर सकते चेंज पे, पब्लिकेशंस में इशू आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, मारिया ने टाइटल पेज बताया था, उसमें मैंने 1-2 चेंजिंग्स बस करवाई थी, माइनर सी। तो आप लोग उससे बेशक ले लेना, या वो फॉर्मेट भी जोन सा वो लास्ट में जैसे आपका फाइनल होता है ना प्रपोजल, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके। फरहीन, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ तक पहुंचा बेटा काम आपका? क्वेश्चनेयर का क्या बना? हो गया था क्वेश्चनेयर तो आपका। फरीम, आपका ग्रुप क्या था, ग्रुप नंबर? ग्रुप नंबर बताएं आप अपना, मरियम। हाँ जी फरहीन, कहाँ तक पहुंचा आपका काम? फरहीन, आपका जो सा प्रपोजल है ना, मुझे परसों तक आपने मुझे सबमिट करवा देना है, ठीक है।
वालेकुम अस्सलाम। अम, जी आयशा, कहाँ तक पहुंचे आपका काम? जी बेटा, कहाँ तक फरीन पहुंचे? ठीक है, क्वेश्चन हो गया ना आपका? तो प्रपोजल तैयार कर लिया आपने? जो चैप्टर्स बनाने थे, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मैथडोलॉजी। अच्छा, क्या मसला आ रहा है प्रपोजल में, बताएं आप। देखो, इंट्रोडक्शन तो आपने एज इट इज बनाना है जैसे आपका प्रोजेक्ट का है, ठीक है। आपने उसका बैकग्राउंड देनी है जो भी आपका कोविड-19 का है। जिस तरह प्रीवियस आपने रिसर्च, जो आपका बेस आर्टिकल है ना, बेस आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जिससे आप एक हेल्प ले रहे होते हो, ठीक है ना, जिससे आपने क्वेश्चन अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो आपने मटेरियल प्रीवियस रिसर्च से लेना है। आप नेट से आर्टिकल्स पढ़ रहे हो ना, तो आपने अपना जो बैकग्राउंड है वहीं से देखनी है, ठीक है। आप उन ऑथर्स की साइटेशन देंगे फिर, ठीक है। वो जो आर्टिकल्स आप जिससे आप मटेरियल्स ले रहे हो ना, वो आपने एपीए स्टाइल आपने पढ़ लिया। अब आपके मैंने टीचर से बात की थी कि आपको एपीए का बता दें, इंग्लिश टीचर से। नेट से देख के लिखना है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना, सॉरी। आपने उसको रिवर्डिफाई करना है, पैराफ्रेज करना है, ठीक है। देखो, आपको मैं इजी तरीका बताती हूँ। मैं तो सोच रही थी आपका तैयार हो गया होगा। आपने 4 पेजेस का इंट्रोडक्शन लिखना है। जो वर्ड के पेजेस होते हैं ना, ये अपने आपने यहाँ से वर्ड निकालना है लैपटॉप से, ठीक है। अच्छा, वहाँ आपने 4 पेजेस का इंट्रोडक्शन लिखो, और कोई भी लाइन आपने सेम बिल्कुल नेट वाली नहीं डालनी, ठीक है। आप एक सेंटेंस पकड़ो, आपने उसको पैराफ्रेज कर देना है, ठीक है। उसके वर्ड्स, उस सेंटेंस का मतलब वही रहेगा, लेकिन आपने उसका वर्ड्स की सेटिंग चेंज कर देनी है, ताकि वो वर्ड्स का आपके बाद में प्लेजरिज्म ना आए। नहीं नहीं नहीं, अंदर एडिटिंग नहीं करनी बेटा। प्रपोजल अभी तो ऐसा कोई भी नहीं है, चलो मैं देखती हूँ। लेकिन आप हर एक का अलग अलग प्रपोजल होगा। आप 4 पेजेस का इंट्रोडक्शन लिखो, पहले 4 पेजेस का टाइप करो, और हर पैराग्राफ, हर लाइन को आपने पैराफ्रेज करना है। यही तो बेटा मेहनत है प्रोजेक्ट की, ठीक है। उसके बाद आप पहले तो बैकग्राउंड 4 पेजेस का वो इंट्रोडक्शन लिख लोगे, फिर आपने लिटरेचर रिव्यू की तरफ आना है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में भी यही होता है कि इस रिसर्च में ये बात हुई थी और इस रिसर्च में उसने ये कहा था। अच्छा, अजान हो रही है, तो आप लोग ये नमाज ब्रेक कर लो अभी फॉर 10 मिनट्स।
हाँ जी स्टूडेंट्स, आज मैं वापिस जी। अच्छा जी, मैं ना जो पुरानी कुछ चीज़ें डिस्कस कर रही थी, जो नीचे वाले स्टूडेंट्स थे, क्या थे? हाँ जी, अच्छा, मरियम, फरहीन और आयशा लोग, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने जो 4 पेजेस का इंट्रोडक्शन है, पहले तो आप वो बनाओ, ठीक है। उसमें आपने टोटल जोन सा है पैराफ्रेज करना है, नेट वाली कोई भी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, सेम, ठीक है। चीज़ वही होगी, लेना हमने नेट से ही है, लेकिन उसको चेंज कर देना है अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो आवाज आ रही है ना स्टूडेंट्स आपको? और अच्छे जी, वापिस नहीं आए स्टूडेंट्स अभी? अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू भी बिल्कुल वैसे ही डालना है जैसे प्रीवियस रिसर्चेज में है, लेकिन पैराफ्रेज कर देना है, ठीक है। आप अपने आपको मैंने इसीलिए शुरू दिन से ही आपने मेरी बात को फॉलो ही नहीं किया लगता है। आपको मैंने कहा है कि जितने पहले आर्टिकल्स हैं उनको आपने रीड करना है, उनका लिटरेचर रिव्यू पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा जी। हाँ जी, मैं आपको बताती थी कि लिटरेचर रिव्यू जो सा है वो भी आपने ऐसे ही करना है, 3 to 4 पेजेस का आप लिटरेचर रिव्यू बनाओ, ठीक है। उसको भी पैराफ्रेज करो और उसमें स्टेटमेंट्स आपने वो वाली डालनी है, ऐसे पूरे पूरे पैराग्राफ। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पैराग्राफ एक ही आर्टिकल में से ले लेना है, उसमें प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा आ जाता है। और किसी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, प्लेजरिज्म कैसे चेक करते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो वो लाइब्रेरी में होता है, वहां से चेक करवाना होता है। आपके लिए मैं बात कर लेती हूँ कि आप लोग अपना पहले तो तैयार करो ना, कुछ काम पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आपका एक दो बार जो सा ना टर्निटिन हम वो रिपोर्ट बनवा लेंगे, प्लेजरिज्म चेक करवा लेंगे, ठीक है। अब प्लेजरिज्म जब चेक होगा तो उसमें जो स्टेटमेंट्स नेट वाली आपने कॉपी की होंगे मुझे पता चल जाएगा, और वो हाईलाइट हो जाता है। जो सेम नेट वाली चीज उठा के डाली होगी ना, कॉपी पेस्ट क्या होगा वहां, वो हाईलाइट कर देगा वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने काम खुद से करना है, खुद से स्टेटमेंट्स को अच्छा सा पैराफ्रेज करना है, ठीक है। अब समझ आ गई है? अच्छा जी, अब मैथडोलॉजी की बात करते हैं। तो मैथडोलॉजी जोन सी है ना, वो तुम लोगों ने उसमें जब लिखोगे ना तो उसमें आपने विल बी यूज करना है, ठीक है। द स्टडी डिजाइन विल बी क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं आपको मेथडोलॉजी का जोन सा है ना वो एक फॉर्मेट सेंड कर दूंगी, क्योंकि मेथडोलॉजी का ज्यादा इश्यू होता है। इंट्रोडक्शन तो वैसे ही होता है और लिटरेचर रिव्यू भी बिल्कुल वैसे ही आना है, ठीक है। और मेथडोलॉजी को थोड़ा चेंज करना पड़ता है हमें प्रपोजल में, क्योंकि हमने अपना ठीक है, तो उसमें विल भी यूज करेंगे। तो वो मैं आपको पूरा जो सा एक पेज है ना मेथडोलॉजी वाला, वो मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। एक सैंपल के तौर पे ग्रुप में शेयर कर दूंगी।
एंड नोट नहीं यूज करना आता? चलो अभी आप वैसे रेफरेंसेस वैसे ही दो ना, साइटेशन देनी आती है ना? वो जो रेफरेंस होगा ना, तुम लोगों के एक और आसान चीज बताती हूँ। पहले जो अपने साथ फेलोज है ना, उनको को अटेंटिव है कि नहीं पूछ लो ग्रुप में, क्योंकि एक चीज मैं एक बार बताती हूँ और फिर वो हर ग्रुप को अलग अलग बतानी पड़ती है। क्यों मुश्किल लग रहा है आयशा? क्या मुश्किल लग रहा है मुझे बताओ। जब काम करना शुरू करोगे ना, तो कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी तो तुम लोगों की क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इतनी मुने सिर्फ दिमाग थोड़ा सा लड़ाना है, और आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना यहाँ तो आपने। आप लोग शुरू में मतलब प्रॉब्लम्स रहे हैं सबको, इसलिए आप लोगों ने टाइम नहीं ना दिया। बहुत से बच्चों ने तैयार भी कर लिया है, ठीक है, पूरा पूरा इंट्रो लिख के मुझे दिखा भी दिया हुआ आज से 10 दिन पहले। तो इसलिए आप लोग, मैं इसलिए बार बार तुम लोगों को कह रही हूँ कि जल्दी करो काम, जल्दी करो। क्या मुश्किल है 4 पेजेस लिखना इंट्रोडक्शन के, और 4 पेजेस लिटरेचर रिव्यू के, और 2 पेजेस पे आपने मेथोडोलॉजी लिखनी है। ठीक है आयशा, आप अपने ग्रुप, जाहिर है हर एक मेंबर का है ना काम, आप इंट्रो लिख के ना मुझे सेंड करो। इंट्रोडक्शन आज से लिखना शुरू करो। आपने कोविड-19 के बारे में उसका बैकग्राउंड बताना है कि कोविड-19 है क्या, ठीक है, ये डिजीज किस तरह नर्सिस के लिए, नर्सिस को इस नर्सिस की जो सी इम्पोर्टेंस बतानी है, ठीक है, और साथ पीपीज का भी थोड़ा बहुत बता देना। ठीक है, इंट्रोडक्शन पूरा कोविड-19 का आपने बताना है कि कोविड-19 है क्या, ठीक है। रेफरेंसेस भी देने हैं, बिल्कुल देने हैं यार। तुम लोग एपीएस सीख लो ना, तो अब नहीं पता कि आपकी अभी एपीए नहीं पढ़ाया दिया ने आपको? मुझे बताएं, फिर मैं बात करती हूँ ना। इसकी वायर है आपके पास? लेके आया। अच्छा, आप अंडरस्टैंड कर रही हो? हम्म, चलो मैं आपको, वैसे तो इंग्लिश का ये है, टॉपिक इंग्लिश में आता है। मैं सादिया को भी कह देती हूँ, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे अब यहाँ तुम लोग सामने हो ना मेरे, तो मैं तुम लोगों को, आप सबको एक साथ समझा दूँ। हाँ, इंट्रोडक्शन आपने उसमें जो रेफरेंसेस देने हैं ना, सिर्फ डेटा केबल चाहिए। नहीं बच्ची, अच्छा जी, नहीं नहीं, विदाउट रेफरेंसेस क्यों देना है? मेरी बात सुनो, तुम लोगों को इतना थोड़ा बहुत तो मैंने भी बताया। अगर आप रेगुलर क्लासेस लो ना, आप लोगों के इतने ज्यादा क्वेश्चंस इस तरह के ना, आपको मुश्किल ही ना लगे काम, ठीक है। विदाउट रेफरेंसेस किसी ने भी नहीं इंट्रो लिखना। आप लोगों को किसने बताया है कि रेफरेंसेस के बगैर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है? कोई भी चीज रेफरेंस के बगैर आपने, साइटेशन के बगैर नहीं देनी, सख्ती से मैं कह रही हूँ। एक लाइन भी लिखनी है ना, तो उसका आगे रेफरेंस देना है। जैसे एक ऑथर है, ठीक है, जैसे किसी जॉन, फॉर एग्जाम्पल जॉन, ठीक है। अब आपने लिख देना है कि जॉन ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट दी। सुन रहे हो ना आप सारे? फिर तुम लोग, एक बच्चा उधर होता है तो एक उधर, लोगों को नहीं पता मैं क्या पढ़ा रही हूँ।
एक स्टेटमेंट दी है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि मैंने ये चीज कहाँ से ली है। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने कहाँ से ली है, जॉन कोमा 2001 में अगर वो पब्लिकेशन है तो मैंने साथ लिख दिया कोमे के बाद 2001 और ब्रैकेट बंद और साथ फुल स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये एपीए का तरीका होता है अगर ऑथर दो या दो से ज्यादा है। अगर ऑथर अच्छा, अगर रेफरेंसेस जोन से हैं उसमें आपके ऑथर्स जोन से हैं दो हैं तो आपने लिख देना है कि जॉन एंड साथ स्मिथ लिख दो। ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सुन लो अब। जॉन एंड स्मिथ और कोमा डाल के आगे वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख देना आपने, जिस ईयर में वो पब्लिकेशन हुआ है। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देनी है। याद रखना साइटेशन हमेशा आपने ब्रैकेट में देनी है। मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ, ठीक है, टाइप करके बता रही हूँ। ये देख लें। अब ये आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से आपने साइटेशन देनी है अगर दो ऑथर हैं। एक ऑथर है तो ये मैं टाइप कर रही हूँ, इस तरह से देनी है। ये देख लें। अब मेरी बात सुनो, सब एक एक स्टूडेंट मुझे बताए समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ये है, इसको साइटेशन कहते हैं। ठीक है, इससे आपका क्या फायदा है, आपका प्लेजरिज्म नहीं वो काउंट होता। जो स्टेटमेंट होगी ना, आपने जब रेफरेंस दे दिया, साइटेशन दे दी, तो आप किसी की स्टडी को मतलब जिसका ये काम है, ओरिजिनल जिसका काम है, ठीक है, आपको आप उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, एक ऑनर दे रहे हो। ठीक है, लास्ट नेम फर्स्ट पे। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, वो तो आपको, ये मैं बता रही हूँ, ये लास्ट लास्ट नेम है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को जब क्लासेस हो रही थी, फिजिकल क्लासेस हो रही थी, तो मैंने आपको तब भी बता दिया था कि लास्ट नेम आता है। जैसे स्नोबर रमजान है तो आपको पता है कि एस स्नोबर रमजान है ना, तो रमजान एस आएगा। ठीक है, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन कॉमे के बाद आएगा। हाँ, खुद ही लिखते रहो। मैंने जो अपनी रिसर्च की थी ना प्रीवियस, उसमें मैंने भी खुद ही इस तरह से ही किया था। ठीक है, और तुम लोगों को एक आसान तरीका मैं बताती हूँ। वो जो होता है रेफरेंसेस, वो भी एपीए में डालने होते हैं। सब लोग अपने लैपटॉप ऑन करो, सामने रखो। आयशा अब्दुल रजाक कहाँ है? आयशा, हर ग्रुप से एक एक स्टूडेंट जरूर सामने मेरे आए। और मारिया गोस, मरियम जफर, आयशा अब्दुल रजाक, बिनते रसूल, हरम नशीन, सब सामने आओ जरा। ठीक है, लैपटॉप ऑन है सबके? ठीक है, तुम लोगों को एक मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ और एक ये भी सीक्रेट ही है। ठीक है, अच्छा, जब याद रखना, जब तुम लोगों ने रेफरेंसेस डालने हैं ना, रेफरेंसेस हमेशा लास्ट में हम एक उसके ऊपर लिख दें, वर्ड के पेज पे रेफरेंसेस। उसका साइज आप रख लो 14। ठीक है, लेकिन जब रेफरेंसेस डाल रहे हैं तो उसका फॉन्ट साइज आपने 12 रखना है। सिर्फ हेडिंग का फॉन्ट साइज जोन सा है वो 14 रखना है। ठीक है, अब देखो,
जो भी आर्टिकल आपने खोला है ना, उसका टाइटल कॉपी करो और गूगल स्कॉलर पे चले जाओ। गूगल स्कॉलर एक सर्च इंजन है, ठीक है। जब गूगल स्कॉलर को ओपन करोगे ना, उस आर्टिकल के नेम को ना, पूरे टाइटल को आपने उस पे डाल देना है, ठीक है। जब वो आप डालोगे, साथ साथ करते जाओ ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस रहे। हर कोई जो आर्टिकल सर्च कर रहा है ना अपने टॉपिक से रिलेटेड, उस टाइटल को पकड़ो, कॉपी करो, कॉपी करके गूगल स्कॉलर पे डालो। ये भी करो सारे। ये एक सीक्रेट है, ठीक है। ये रेफरेंसेस डालने का तरीका है, तुम लोगों को बता रही हूँ कि कैसे रेफरेंसेस एपीए में डालने हैं। जो लास्ट में रेफरेंसेस दिए होते हैं ना, वो हाँ जी, गूगल स्कॉलर किया है। गूगल पे लिखो गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर ऑन करो। हरी अप, टाइम थोड़ा है। ये लैपटॉप बंद होने लगा, जल्दी से वहाँ लगा दो। लेकिन मैंने लगाया हुआ है। वो खा दो 2 मिनट, जल्दी से लैपटॉप बंद हो जाना। हाथ पीछे रखो। ठीक है, गूगल स्कॉलर कर लिया है, सबका खुल गया। जैसे गूगल का वो उस पे आ रहा होता है टाइपिंग का, उस तरह गूगल स्कॉलर पे भी आ गया। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि अपना जो टाइटल है ना, कोई भी आर्टिकल जो भी ओपन किया हुआ है एक साइड पे, ये सिर्फ एग्जांपल के तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अब वो कॉपी करो और वहां पेस्ट कर दो, वहां जहाँ टाइपिंग की जगह आ रही है, वहां से कॉपी करके दूसरी साइड से, गूगल से, जहां से आर्टिकल ओपन हुआ है, वो आप गूगल स्कॉलर पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब देखो, अब उसको एंटर कर दिया तो सामने देखो 3-4 साइन्स आ रहे हैं नीचे, आ रहे हैं। आपकी लैपटॉप की कितनी बैटरी है? थोड़ी है ना। कितनी? 11। तो 11 में 1 मिनट तो गुजार देगा। अच्छा, उसको देखो क्या कर रही है वो। ठीक है। अच्छा, बाकी सब स्टूडेंट्स के भी आ गए हैं, सिर्फ क्या मारिया के ही आए हैं? और किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे। मैं देख रही हूँ कि कौन व्हाट्सएप कर रहा है, फिर कहते हो समझ नहीं आती हमें। अच्छा जी, अब देखो इसमें के सबसे पहले एक स्टार आ रहा है, फिर 2 कोमा के निशान आ रहे हैं, आ रहे हैं ना साइन कोमास के। ठीक है, स्टार के बाद वाला साइन जो 2 कोमा टाइप निशान आ रहे हैं, सबके आगे उसको क्लिक करो। अब मुझे बताएं कि क्या सामने आया आपके।
उसको क्लिक करो। हाँ, अब उसमें MLA APA आ रहा है। MLA APA शिकागो, हार्वर्ड, वैनकोवर। सामने शो हुए आपको रेफरेंसेस? अब डिफरेंट डिफरेंट उसमें। हाँ जी, हो गए ना। अब इसमें से आप लोगों ने APA वाले फॉर्मेट को कॉपी करके ना अपने प्रोजेक्ट वाले जो सा आप जहाँ काम कर रहे हो, जहां से स्टेटमेंट लोगे उस आर्टिकल को यहाँ डालो। ये सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। और उस रेफरेंस को उठा के वहां पेस्ट कर दो। तुम लोगों ने APA वाला चूज करना है, ठीक है? ये डिफरेंट स्टाइल में दिए हैं उन्होंने। तो जो APA स्टाइल वाला है वो उठाना है यहाँ से और अपने प्रोजेक्ट के लास्ट में पेस्ट कर देना है। समझ आ गई है? अब देख लो, ये APA का ये फॉर्मेट होता है। APA में जो रेफरेंस देते हैं वो ऐसे देते हैं, लेकिन ये तुम लोगों को मैंने आसान तरीका बताया है, ठीक है? सबको समझ आ गई अब? गुड, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे कुछ ना, फिर भी कोई मसला हो तो मुझे आपने पूछ लेना है, ठीक है? फौजिया, सामने आपके लैपटॉप नहीं खुला था? अभी मैंने पूरा A to Z बताया उसमें। गूगल स्कॉलर पे ओपन करके जब अपना आर्टिकल जो कॉपी वहां कॉपी करके, जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हो गूगल से, आम गूगल जो आप खोलते हो, ठीक है? वहां से कॉपी करके गूगल स्कॉलर पे आपने डाल दिया, ठीक है? जब वहां आप एंटर करोगे तो जब खुलेंगे ना, सामने पेज ओपन हो जाएगा, तो वहां 2 3 4 साइन आ रहे हैं। तो जो सेकंड वाला होगा ना, स्टार के बाद वाला साइन, 2 कॉमा बने होंगे। हाँ। अम, ठीक है, जब 2 कोमा के निशान जो होंगे ना उसको क्लिक करो और वहां सारे स्टाइल्स आ जाएंगे। APA में, MLA में, वैनकोवर में, हार्वर्ड में, ठीक है? तो आपने APA वाले को वहां से कॉपी करके और लास्ट में पेस्ट कर देना है अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है? प्रोजेक्ट में, ठीक है? समझ आ गई है फौजिया? मरियम? आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बार बार पूछ लो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस साथ साथ किया करो ना। 10 दिन बाद तुम लोगों को याद आती है, फिर वो तुम भूले होते हो सारा काम। अच्छा जी, ठीक है स्टूडेंट, अभी टाइम हो गया, 5 बज गए अब। तो मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होनी है। तुम लोगों ने वेडनेसडे को मुझे अपना प्रपोजल अब सेंड करना है, ओके? और जिन ग्रुप्स का काम अभी नहीं हो रहा और क्वेश्चनर नहीं मिल रहा, वो टॉपिक अपना देखें, चेंज कर लें, ठीक है? लेकिन जल्दी काम करें अब। इंट्रो 4 पेज का था लिखना, वो अभी तक लिखा जाना चाहिए था, अभी तक नहीं लिखा तुम लोगों ने। हरी अब जल्दी करो, और वेडनेसडे को आपने मुझे हर हाल में अपना प्रपोजल सेंड करना है, ठीक है? ओके, मैं अटेंडेंस ले लूँ। बस कॉपी कॉपी कर लेना है बेटा। जो APA स्टाइल होगा ना उसको कॉपी करके लास्ट में पेस्ट कर देना है अपने आर्टिकल। क्लास लेते हैं।
ठीक है जी, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ अभी ज़रा। अच्छा, कल का दिन है। आपने अगर कुछ मुझसे पूछना है, परसों आपने मुझे सबमिट कराना है, तो आज शाम में, कल का सारा दिन है, मुझसे जो पूछना है पूछ लेना, ठीक है? और परसों एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे किसी भी ग्रुप की। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। जी जी बिल्कुल, इंट्रोडक्शन की साइटेशन लाजमी देनी है, ठीक है, जैसे मैंने बताया है। और अगर साइटेशन की भी समझ नहीं आती है तो भी पूछ लेना है मुझसे, लेकिन गलत काम नहीं करना, ठीक है? ओके।